student, welcome back our science class. Today we continue chapter number 8 heavenly body. Student, last class में हमने solar system और sun के बारे में discuss किया था. Today we discuss the moon, the surface of moon, object feel lighter on the moon and landing on the moon discuss करेंगे. Let's start student. The moon. The moon is the only natural satellite of the earth. मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं? A natural satellite is a celestial body that revolves around the planet. नेचुरल सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं. ठीक है, मीन्स कि जो प्लैनेट है वो क्या है? सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, और जो मीन्स कि सैटेलाइट है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. और मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है. ठीक है, समझ आई आपको? इट इज अबाउट 384 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और इसकी अर्थ से कितनी दूरी है? 384,000 हमारी अर्थ से दूर है ये. द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. मून का हमारी अर्थ से 1/4 मीन्स कि 1/4 पार्ट है. और मीन्स कि अगर अर्थ के 4 पार्ट है, अर्थ मीन्स कि बड़ी 4 पार्ट है और मून क्या 1 पार्ट है. या फिर हम ये मान लिए कि अर्थ क्या है? अर्थ के अगर हम 4 पार्ट करते हैं तो मीन्स कि अर्थ का ये एक पार्ट जो है इतना बड़ा है, बस इतना इसका साइज है. आपको समझ आया कि मीन्स कि 1/4 पार्ट है ये अर्थ का. ओके, it does not have any light of its own and shine. मीन्स कि इसकी अपनी लाइट नहीं होती है मगर ये शाइन करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि द लाइट ऑफ द सन इज फॉल ऑन इट. क्योंकि सूरज की जो रोशनी है इस पर पड़ती है, इसलिए ये मीन्स कि इसकी लाइट होती है और ये शाइन करता, चमकता हुआ हमें नज़र आता है. दिस इज बिकॉज द मून इज मच क्लोजर टू अस एंड देन द सन. मीन्स कि इसलिए क्यों ये शाइन करते हैं उसकी गर्मी से, लाइट से, क्योंकि ये सूरज के भी बिल्कुल नज़दीक है और हमारे भी नज़दीक है, इसलिए ये शाइन करता हुआ नज़र आता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ द मून. मून की सरफेस कैसी, उसकी सतह किस तरह की है? द सरफेस ऑफ द मून इज कोल्ड एंड ड्राई. जो मून की सरफेस है वो क्या है? कोल्ड और ड्राई है. इट हैज़ बिग माउंटेन एंड डीप होल कॉल्ड क्रेटर. मीन्स कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं और बड़े बड़े होल्स हैं, खड्डे हैं, जिसको क्या कहा जाता है? क्रेटर्स कहा जाता है. It is believed that the craters were formed when meteors come crash on the surface of the moons. Means कि ये माना जाता है कि ये क्रेटर्स जो हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये किस तरह बनते हैं? जब meteors जो होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं, जहाँ मीन्स कि हम उसको आम भाषा में कहते हैं टूटता हुआ तारा. ठीक है, वो जब इस पर गिरते हैं और क्रश हो जाते हैं, आकर टूट जाते हैं और बड़े बड़े वो क्रेटर्स बना देते हैं, बड़े बड़े होल्स बना देते हैं. मीन्स कि ये बड़े बड़े वहाँ पर होल्स बना देते हैं. ये देखिए, ये क्या है? और मून की जो सरफेस पे क्रेटर है ये उसका पिक्चर है. ठीक है, और एक और फैक्ट से यू कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर. एक और फैक्ट से कि जो है हम मून पे कोई भी साउंड नहीं सुन सकते. क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है. जो एयर मीन्स कि जो साउंड है वो एयर के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह हमें सुनाई देती है.
ठीक है, इसलिए वहाँ पर हमें साउंड नहीं सुनाई देती क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज नो वाटर एंड नो एयर ऑन द मून, जो मीन्स की मून के ऊपर ना तो एयर है ना ही वाटर है। द लैक ऑफ एयर मीन्स दैट नो साउंड कैन बी heard on the moon. This is because sound waves travel in air. मीन्स कि अभी मैंने बताया था कि वहाँ पर एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई भी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, मून के ऊपर आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि जो साउंड की वेव है, साउंड की जो तरंगे हैं, वो एयर में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ओके, समझ आया आपको? नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट फील लाइटर ऑन द मून्स, मीन्स कि बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा लाइटर, बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करती हैं। मून के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जाकर हल्की हो जाती है। क्यों हो जाती है? लाइक द अर्थ द मून आल्सो हैज़ ग्रेविटी। जिस तरह हमारे अर्थ पर ग्रेविटी है, मून पर भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी के कारण ही हम यहाँ पर खड़े रहते हैं, नहीं तो आपने देखा स्पेस पे जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको उड़ते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। तो अर्थ पर ग्रेविटी है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर उछाल के फेंकते हैं तो वो दोबारा वापस आ जाती, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स हमें खींच के रखती है। एस्ट्रोनॉट्स कैन वॉक ईजिली ऑन द मून, कैरी देयर इक्विपमेंट, मीन्स की जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या है, वो मून पर इजीली वॉक कर सकते हैं और अपने इक्विपमेंट लेकर। ठीक है, ग्रेविटी कारण। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून इज 6 times लेस देन ऑन द अर्थ। वो बड़े बड़े अपने इक्विपमेंट लेकर इसलिए चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो अर्थ से बहुत ही 6 टाइम मीन्स की कम है। अगर अर्थ पे 6 है तो मून पर 1 है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो बहुत हल्के महसूस होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ का वजन बहुत हल्का महसूस होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट जो होते हैं बड़े बड़े इक्विपमेंट लेकर वहाँ पर वॉक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द ग्रेविटी इज अ फोर्स इज ए लार्जर ऑब्जेक्ट दैट पुल अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ। जो क्या है, ग्रेविटी से क्या होता है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होती है वो क्या करती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ पर ग्रेविटी होती है ना हमारे, तो अर्थ जो होती है वो मीन्स की बिगर हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और स्मॉल चीज़ें हम हो गए, हमारी जो जितनी भी थिंग्स है वो हो गई, वो क्या करती है, अपने आप को अपनी तरफ खींचती है। The gravity force of moon is 1/6 of the earth gravity's force। मैंने अभी आपको बताया है कि जो मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 होती है, मीन्स कि अर्थ में अगर 6 है तो यहाँ पर मून में क्या है, 1 होगी, तभी 1/6 हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a 45 kg person would be weight only 7.5 ऑन द मून। अगर किसी पर्सन का वेट वहाँ पर कितना है, अर्थ पर 45 kg है, तो मून पर उसका वेट कितना रह जाएगा, 7.5, मीन्स कि 7.5 किलो ही रह जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, मीन्स कि इसको 45 इंटू 1/6 मीन्स कि 45/6। 45 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 6 या 42 मीन्स कि हमारा आ जाएगा 3 आ गया, और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया, नहीं जा रहे हैं, हमारा पॉइंट आ गया, और ये आ गया 0 और 5 6 या
30 मीन्स कि यहाँ पर 7.6 ये kg ये हमारा वहाँ पर वेट आएगा. Since the moon is lighter than the earth, the gravity at the moon is surface is less. इसीलिए यहाँ पर मून पर जो चीज़ें हैं वो लाइट होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मून पे जो है अर्थ के मुकाबले बहुत कम ग्रेविटी होती है. ठीक है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें हल्की महसूस होती. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लैंडिंग ऑन द मून. मून पर कौन कौन लैंड हुए? मून पर बहुत सारे गए हैं, पर्सन गए हैं. देयर हैव बीन मैनी मिशंस टू द मून्स. बहुत सारे मिशन चलाए गए मून पर जाने के लिए. ऑन जुलाई 20, 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग become the first man to set foot on the moon. मीन्स कि बहुत सारे मून्स पे जाने के लिए मिशन बनाए और 20 जुलाई 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था. वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने पहला मून पर कदम रखा. ठीक है, कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो उन्होंने पहला कदम मून पे रखा था. ही वॉज अ पार्ट ऑफ द अपोलो 11 स्पेस मिशन. और ये किसके पार्ट थे? एक मिशन बनाया था अमेरिका ने, अपोलो 11 स्पेस मिशन बनाया था, जिसके दौरान ये वहां पर गए थे. ओके, एंड वॉज अकम्पनीड बाय एस्ट्रोनॉट्स एडवन आल्ड्रिन एंड माइकल क्लॉनिन्स. और उनके साथ और भी 2 एस्ट्रोनॉट्स थे जिनका नाम क्या था? एडवन आल्ड्रिन थे और माइकल क्लॉनिन्स थे. ये 2 और भी एस्ट्रोनॉट उनके साथ गए थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट वर्ड ऑन द मून वर. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उन्होंने मून पर फर्स्ट कदम रखा था तो उनके मुंह से ये वर्ड्स निकले थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर द मैन बट जायंट लैप्स फॉर द माइनकाइंड. उन्होंने कहा था कि मनुष्य के लिए, मानव के लिए ये एक छोटा सा कदम है, मगर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, एक विशाल छलांग है. मीन्स कि उन्होंने कहा था कि ये तो एक आदमी के लिए छोटा ही स्टेप है कि वो उसने मून पर कदम रखा, मगर मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग है. ही वॉज जॉइंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून बाय एडवन आल्ड्रिन के साथ उन्होंने ये मीन्स कि उन्होंने ये स्पेस की जो मून की उन्होंने वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की. द रिसर्चेस दैट दे कैरी आउट ऑन द मून हेल्प अस टू नो मोर अबाउट आवर नियरेस्ट नेबर्स इन द स्पेस. उनकी सर्च के कारण हमें बहुत सारी मून के बारे में जानने के लिए हेल्प मिली, जो हमारा बहुत ही नज़दीकी नेबर्स है स्पेस में. उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सके. आगे एक और फैक्ट्स बता रखा है, डिड यू नो. मीन्स कि आप इनके बारे में, जो सुनीता विलियम थे वो क्या थे? एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे ऑफ द इंडियन ओरिजिन. मीन्स कि वो अमेरिका की तरफ से वो गई थी वो स्पेस पर, मगर उनका जन्म कहाँ? वो मीन्स कि वो मूल तौर पे क्या थी? इंडियन थी. ठीक है, वैसे इंडियन थी मगर उनकी स्टडी वहीं से हुई और उन्होंने साइंटिस्ट भी वहाँ से बनी और वहाँ से उन्होंने नासा की तरफ से वो गई थी. वो एस्ट्रोनॉट मीन्स कि वहाँ पर गई थी, एस्ट्रोनॉट थी और वाज द फर्स्ट वुमन टू स्टे स्पेस फॉर 193 डेज. वो मैं पहली वुमन थी जो स्पेस पर 119 डेज वहाँ पर रही थी और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वहाँ पर स्पेस में रहने का, जो सुनीता विलियम थी. मगर वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी मगर उनका जन्म क्या था? इंडिया में हुआ था. ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा फेसेस ऑफ मून के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.